ओम शांति। हम सब इकट्ठे मिलकर 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। सभी जो सेवाधारी खड़े हैं, अब आप भी बैठ जाइए। सब बैठ गए हैं, आप भी बैठ सकते हो। सभी जो खड़े हैं सेवा पर, आप बैठ जाओ सभी भाई। एक होता है हम फिजिकली शारीरिक रूप से अपनी अपनी सीट ले लेते हैं, और एक होता है मन को भी उसकी सीट पर सेट करना। तो चारों तरफ से ध्यान को हटाकर अपने ऊपर अटेंशन लाते हुए सीधा होकर बैठे। और अटेंशन लाएं यहाँ भ्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक वहाँ हम लगाते हैं जिस जगह को कहा जाता है तीसरा नेत्र। यह है आत्मा का रहने का स्थान। सो धीरे धीरे मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए देखें कि भ्रिकुटी के बीच एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा है। शक्ति है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं आत्मा। और मन में इन संकल्पों को धीरे धीरे दोहराते जाइए और उसका अनुभव कीजिए। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरा संस्कार है। खुशी मेरा जीवन जीने का तरीका है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। असंभव को संभव करने वाली, जो सोचा उसको सिद्ध करने वाली, श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिवान
प्यार के सागर, पवित्रता के सागर, परमात्मा की मैं संतान हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। तो मैं आत्मा अपने आप से आज पूछूं कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो ऐसा मेरा कौन सा स्वप्न हो सकता है जो पूरा नहीं होगा? ऐसा मेरा कौन सा संकल्प हो सकता है जो सिद्ध नहीं होगा? ऐसी कौन सी मेरी इच्छा हो सकती है जो मेरा भाग्य में नहीं आएगी? ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ। अपने जीवन को देखिए, हम सब अपने जीवन में कुछ कुछ प्लान बनाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये बनेंगे, फिर हम बच्चों को ये बनाएंगे। बहुत सारे प्लान्स हम बनाते हैं। कई बातें जो हम सोचते हैं वो जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हो जाती है, लेकिन कभी कभी हमने सोचा कुछ और होता है और हो जाता बिल्कुल कुछ और है। कभी कभी जो सोचा भी नहीं होता है उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। और कभी कभी बहुत थोड़ा सा सोचा होता है कि बस इतना ही होना चाहिए, और वो भी सिद्ध नहीं होता है। अचानक कोई बात आती है और भाग्य ही बदल जाता है। कभी कभी जो सपने में सोचा नहीं होता है उससे ज़्यादा मिल जाता है, और कभी कभी बस छोटा सा ही सपना रखा होता है, सहज होता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं होता है। तो मन बार बार ये प्रश्न करता है, ये ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। पिछले 2 वर्षों में ऐसी ऐसी चीज़ें सृष्टि पर हुई हैं, देश में हुई हैं, शहर में हुई है, जो मन कहता है ऐसा कैसे हो सकता था। चाहा ही क्या था जीवन से, और इतना सा भी पूरा नहीं हुआ। और ऐसे समय पर कोई आकर हमें आकर कहता है कि जो हुआ वो ईश्वर की भावी थी, जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। सुना है ना ये, कि जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? किसकी मर्जी से होता है? तो बचपन से सुनते आए थे कि पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर हमारे जीवन में जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, तो फिर हमारा तो सपना रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो। क्योंकि सपना तो तब रखा जाए जब हमने वो भाग्य बनाना है। लेकिन अगर भाग्य बनाने वाला ही कोई और है तो फिर हम सपना रख कर क्या करेंगे? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये क्लैरिटी रखना कि मेरा भाग्य कौन बना रहा है, सबका भाग्य कौन बना रहा है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं तो सपना रख नहीं सकेंगे, और रखेंगे भी तो उसका पूरा करने की विधि नहीं पता चलेगी।
तो 1 सेकंड अपने मन से ये प्रश्न पूछो और आंसर आपने देना है। क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है मेरे जीवन में, शहर में, घर घर में, देश में, सृष्टि पर जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? स्वीकार करते हैं इस बात को? जो स्वीकार करता है वो हाथ उठाओ, एक बार अच्छे से हाथ उठाओ। जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अब ध्यान से सोचना, अगर आज आपको शक्ति मिल जाए कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिखें, सिर्फ 1 सेकंड सोचना, आपको एक कलम मिले और आप अपने बच्चों का भाग्य लिखते जाएं, जस्ट लिखते जाना मन में। तो अगर आपको ताकत मिल जाए कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिखें, तो आप उनका भाग्य कैसा लिखेंगे? एक वर्ड में आंसर करना। आप अपने बच्चों का भाग्य लिखें तो आप भाग्य कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? अच्छा लिखेंगे? कौन कौन अच्छा लिखेगा अपने बच्चों का भाग्य? हाथ उठाओ। वेरी गुड। कौन अपने बच्चों का भाग्य बहुत बहुत अच्छा लिखेगा? वो हाथ उठाओ। और कौन अपने बच्चों का भाग्य परफेक्ट से कम लिखेगा ही नहीं? वो हाथ उठाओ। है ना? कितनी नॉर्मल चीज़ है, ये तो नेचुरल चीज़ है कि अगर हम अपने बच्चों का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे? एकदम एकदम परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? बिल्कुल परफेक्ट। वो पढ़ाई में कैसा होगा? बिल्कुल परफेक्ट। उसके रिश्ते कैसे होंगे? बिल्कुल परफेक्ट। उसका मन कैसा होगा? हमेशा हैप्पी, हमेशा खुश। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है लेकिन एक बच्चा थोड़ा सा नटखट है, मस्ती करता रहता है कभी कभी। एक बच्चा आपका बहुत ध्यान रखता है, आपकी हर बात मानता है, लेकिन एक बच्चा कभी कभी मानता है, कभी कभी अपनी चलाता है। लेकिन आपको दोनों बच्चों का भाग्य लिखना है। आप किसका भाग्य ज़्यादा अच्छा लिखेंगे? क्या आप एक बच्चे का भाग्य ज़्यादा अच्छा और एक का थोड़ा कम लिखेंगे, या आप दोनों बच्चों का एक बराबर परफेक्ट लिखेंगे? किसको लगता है हम दोनों बच्चों का एक बराबर परफेक्ट लिखेंगे? वो हाथ उठाओ। अच्छा। और किसको लगता है कि मैं अपने एक बच्चे का अच्छा और दूसरे का कम अच्छा लिखूंगा? वो हाथ उठाओ। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर आप लोग नज़र घुमा लो और देख लो कि किसी ने हाथ नहीं उठाया। देखो अच्छे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा आज्ञाकारी है, एक बच्चा उतना नहीं है, फिर भी आपने कहा कि माता पिता दोनों बच्चों का एक बराबर परफेक्ट भाग्य लिखेंगे। इन दोनों रूल्स को पकड़ के रखते हैं कि अगर माता पिता बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो सबसे पहली चीज़, भाग्य परफेक्ट होगा, परफेक्ट से कम हो नहीं सकता। और दूसरा, वो दोनों बच्चों का या तीनों बच्चों का भाग्य एक जैसा परफेक्ट लिखेंगे, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो नहीं सकता। राइट है बात? हाथ उठा लो। राइट बात? ये दोनों पक्का चेंज तो नहीं करोगे अब इसको? राइट है कि परफेक्ट लिखेंगे और दोनों का एक बराबर परफेक्ट लिखेंगे। परमात्मा को हम रोज़ कहते हैं, तुम माता पिता हो, हम बच्चे हैं तुम्हारे। तुम परम पिता परमात्मा हो। तो वो परम पिता परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं, और अगर वो हमारा भाग्य लिख रहा है तो वो भी हमारा भाग्य परफेक्ट ही लिखेगा ना? लिखेगा या नहीं लिखेगा? तो वही दोनों रूल उस पर भी अप्लाई होने चाहिए कि अगर वो हमारा भाग्य लिखेगा तो बिल्कुल परफेक्ट लिखेगा। अगर वो हमारा भाग्य लिखेगा तो हम सब का भाग्य एक जैसा परफेक्ट लिखेगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं लिख सकता वो। राइट है बात? अब बताइए, क्या आपको लगता है दुनिया में आजकल परफेक्ट भाग्य चल रहे हैं सबके? चल रहा है परफेक्ट भाग्य? हाँ? और क्या हमारे भाग्य एक जैसे परफेक्ट चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं।
कोई 100 वर्ष की आयु तक निरोगी है, स्वस्थ है, और कोई पैदा ही हुआ है तो बीमारी लेकर आया है। ये इक्वल कैसे हुआ? एक जैसा कैसे हुआ? कोई पैदा हुआ तो बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ, जहाँ 10-15 लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और कोई पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसके पास माता पिता भी नहीं हैं। ये इक्वल कैसे हुआ? कोई पैदा हुआ तो ऐसे पैदा हुआ कि पूरी बिल्डिंग ही उसका मकान है, और कोई पैदा हुआ तो उसके पास घर भी नहीं है रहने को। ये इक्वल कैसे हुआ? तो ना हमारा भाग्य आज परफेक्ट है और ना हमारा भाग्य एक जैसा इक्वल है। तो ये कैसा परमात्मा है? इससे अच्छा भाग्य तो हम लिख लेते सबका, परफेक्ट भी लिखते और इक्वल भी लिखते। उसने हमारा भाग्य ना इक्वल लिखा ना हमारा भाग्य परफेक्ट लिखा। कोविड हुआ अचानक से, अचानक इतने घरों का भाग्य बदल गया, छोटे छोटे बच्चों का भाग्य बदल गया। किस किस को लगता है कोविड भगवान ने लिखा था हमारे भाग्य में? हाथ उठाइए। आप हाथ नहीं उठाएंगे अब? अभी अभी तो आपने हाथ उठाया था कि हमारा भाग्य वो लिख रहा था। 1 मास पहले गुजरात में ही था ना, हंसते खेलते बहुत सारे परिवार घूमने गए थे, मौज में खड़े थे, और अचानक भाग्य ही बदल गया। ये भगवान ने लिखा था कि हंसते खेलते परिवार जाएं और घूमने जाएं और परिवार ही बिखर जाए। ये भगवान ने भाग्य लिखा था। किस किस को लिखता है वो वाला भाग्य? भगवान ने लिखा था। इसलिए जब हम कोई बात सुनते हैं तो उस पर मनन करना चाहिए कि अगर भगवान भाग्य लिख रहा होता तो इतनी बीमारियां, इतने रोग, इतनी अकाले मृत्यु, छोटी छोटी आयु में इतना उथल पुथल प्रकृति का, ऐसे हादसे, सुबह घर से बाहर निकले ये नहीं पता कि शाम को वापस आ रहे हैं कि नहीं। ये कोई भगवान ऐसा भाग्य लिखता है? इसलिए आज से थोड़ा सा चेकिंग। दूसरी बात भी बचपन से सुनी थी, और ये सुनी थी कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। ये सुना था ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। अब हम सब बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे कर्मों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो क्योंकि हमारे कर्म परफेक्ट नहीं है तो हमारा भाग्य भी हमेशा उतना परफेक्ट नहीं होता है। और क्योंकि हमारे कर्म एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग कर्म हम करते हैं, तो हमारा भाग्य भी एक जैसा परफेक्ट नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। तो आज हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा भाग्य भगवान लिखता है या मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है। दोनों में से कौन सी बात राइट है? क्या लगता है? किसको लिखता है मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है? हाथ उठाओ। देखा, थोड़ा सा भी सोचते हैं ना अगर, तो क्लैरिटी आ जाती है। नहीं तो पूरी जीवन उसको ब्लेम करते रहते हैं। किसी के घर में एक बच्चा चला जाता है और लोग आकर कहते हैं ईश्वर की मर्जी। ऐसा ईश्वर कैसा लगेगा? और इसीलिए ऐसे समय पर हम भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं। जिस समय उसकी शक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम उससे ही गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आज से थोड़ा सा चेंज। जब भी कुछ होगा और मन कहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उंगली वहाँ नहीं रखनी, उंगली वहाँ नहीं रखनी। आंसर देना है अपने आप को, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उंगली किस पर रखनी है? उंगली किस पर रखनी है? रखो रखो अच्छे से। उंगली किस पर रखनी है? अच्छे से रखो, पूरे शहर को दिखाई देगा। उंगली किस पर रखनी है?
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से? कर्म मेरे, भाग्य भी मेरा। किसी के ऊपर उंगली नहीं रखनी, इसकी वजह से मेरा भाग्य बिगड़ गया, उसकी वजह से मेरा भाग्य बिगड़ गया। और इधर कहीं उंगली नहीं रख सकते तो उधर रख देते हैं, उसकी वजह से बिगड़ गया। सब पर उंगली रखते हैं, एक अपने पास नहीं रखते। और जब हमें ये याद रहता है कि मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है, तो अगर अपने भाग्य में कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सहज हो जाता है। किसके पास जाना है? खुद के पास ही जाना है। छोटे छोटे सपने क्या, असंभव भी संभव हो जाता है जब हमें ये याद रहे कि हमें करना ही क्या है, सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सिर्फ मैंने इच्छा रख ली, सपना रख लिया कि ऐसे होना चाहिए, तो सपना रखने से सिर्फ वो नहीं सिद्ध हो सकता है, लेकिन उस स्वप्न को सिद्ध करने के लिए मैंने श्रेष्ठ कर्म किए, श्रेष्ठ संकल्प किए, वो किया, तब वो भाग्य में आएगा। सिर्फ सोचने से और चाहने से नहीं भाग्य बनता है, कर्म करने से भाग्य बनता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये पक्का हो गया, उंगली ऊपर नहीं जानी। किसी को इसमें कोई डाउट? उंगली ऊपर नहीं जानी है। उंगली किसके पास जानी है? अपने पास। तो फिर परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं। परमात्मा हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन कर्म किसने करना है? हमने करना है। जैसे आप अपने बच्चे को अच्छी राय देते हैं, ये करो, ये नहीं करो, आप उसको पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, आप उसको साथ देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन कर्म कौन कर रहा है? बच्चा करता है। और जो बच्चा कर्म करेगा उसी का परिणाम उसके सामने आएगा। हम सिर्फ उसको क्या दे सकते हैं? राय दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं। कर्म हमें करना है। और इसीलिए हम सब अलग अलग कर्म करते हैं और इसीलिए हमारा भाग्य अलग अलग हो जाता है। अब अपने कर्मों की चेकिंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कर्म में कुछ ना कुछ अधूरा है, इसीलिए मेरा भाग्य वो नहीं बन रहा जो मैंने स्वप्न देखा था। अपने कर्मों की चेकिंग करते हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। हमारा कर्म वो नहीं होता सिर्फ जो हम कर रहे हैं। हमारा कर्म वो होता है पहले जो हम सोचते हैं, वो भी एक कर्म है। फिर जो हम बोलते हैं वो भी एक कर्म है। और फिर जो हम व्यवहार में आते हैं वो भी एक कर्म है। तो सोच, बोल, व्यवहार, संकल्प, वाणी, आचरण, ये तीन शक्तियाँ हैं। ये तीनों हमारा कर्म है। अटेंशन रखें। हमारी सोच, हमारे बोल, हमारा व्यवहार, ये हमारा कर्म है। अगर मैंने सबको बोला मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली होके मैंने सबको बोला, लेकिन सोच में मेरे डाउट था, पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बोल तो बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन संकल्पों में थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, थोड़ी सी कमज़ोरी थी। तो अच्छा बोल कर और व्यवहार करके तो भी वो भाग्य में नहीं आता है, क्योंकि संकल्प शक्तिशाली नहीं थे, संकल्प कमज़ोर थे। तो ये हमेशा पक्का रखना है, कर्म सिर्फ बोल और व्यवहार नहीं, संकल्प, बोल और व्यवहार, ये तीन चीज़ें कर्म हैं। और इसीलिए अटेंशन सोच पर रखनी है, संकल्पों पर रखनी है। सोच पर रख ली, बोल और व्यवहार तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अपनी चेकिंग करना, हम में से किस किस को आता है कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, प्यार से बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, मीठा बात करते हैं, मधुरता से बात करते हैं, लेकिन कभी मन में कभी कभी उतना अच्छा सोच नहीं रहे होते हैं। मतलब हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। आता है किसी को सोचना कुछ और, बोलना कुछ और? हाँ, आता है। कभी कभी किसी को मिलते हैं, कहते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप आते रहना, अगली बार आप खाना भी हमारे ही घर खाना, ये करना। और अंदर से सोचते बहुत बोर हो गया, अभी अगली बार नहीं मिलना मुझे इसको।
कोई मिलता है कि उसको बोलते हैं ओ आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, अंदर से सोचते क्या पहना है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो ये हम चेकिंग करनी है कि हम बोलते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बोल सबको सुनाई दे रहे हैं ना, तो हमें लगता है अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन अंदर सोच की चेकिंग नहीं करते। हमारे संकल्प, हमारी सोच सबसे ज़्यादा कर्म है, क्योंकि बोलते हम कम हैं, सोचते हम ज़्यादा हैं। अगर मैंने 5 वाक्य बोले जो बहुत शुद्ध हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो 5 ही वाक्य हैं, लेकिन संकल्प मैंने 1000 कर दिए हैं, और वो 1000 संकल्पों में बहुत मिलावट है, नेगेटिव है, चिंता है, दर्द है, डर है, गुस्सा है, लेकिन मेरे वाक्य बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, तो भी मेरा नेट रिजल्ट तो नेगेटिव ही निकले ना। तो इसलिए कर्मों की चेकिंग करनी है तो संकल्पों की करनी है, बोल और व्यवहार की नहीं। बोल और व्यवहार तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब अपने भाग्य को देखिए, आपके जीवन में आजकल क्या क्या चल रहा है, मन की स्थिति कैसी है, शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, रिश्ते कैसे चल रहे हैं, काम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, सबकी चेकिंग कर लेना। और आज हम इसको चेंज करेंगे कि अगर हमें इसमें से कुछ भी चेंज करना है तो हमें किसके पास जाना है, अपने पास जाना है। इधर उधर किसी को नहीं पूछना है कि मेरा भाग्य ठीक कर दो, मेरा भाग्य ठीक कर दो। हमारा भाग्य चेंज सिर्फ हमारे कर्म से हो सकता है। परमात्मा से हम ज्ञान और शक्ति लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको बोल नहीं सकते प्लीज़ ये ठीक कर दो। कौन कौन अपने सपने रोज़ भगवान को सुनाते हैं, प्लीज़ ये कर दो ना, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो ना, प्लीज़ ये वाली चीज़ कर दो ना, बोलते हैं ना हम ऐसा। भगवान के साथ हम अपने सपने शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये सेवा करनी है, मुझे सबका कल्याण करना है, लेकिन फिर हमें उसके ज्ञान और श्रीमत और शक्ति पर चलना है। सिर्फ उसको सुनाने से नहीं सपना साकार होता है, और डेफिनेटली उसको बोलने से नहीं ये मेरा काम कर दो। हम आजकल उसको बताते रहते हैं हमारे जीवन की प्रॉब्लम और बोलते हैं ये ठीक कर दो, और कभी कभी साथ साथ उसको इंसेंटिव भी दे देते हैं, आप ठीक कर दोगे ना तो मैं ये करूँगा फिर आपके लिए। दुनिया को इंसेंटिव दे देने की इतनी आदत पड़ गई कि भगवान को भी इंसेंटिव देते हैं, आप ये कर दोगे ना तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, आप ये कर दोगे ना तो मैं वहाँ आऊँगा। वो कर देता है तो हम प्रसाद चढ़ा देते हैं, नहीं करता है तो हम कहते हैं उसने किया ही नहीं मेरा काम तो मैं क्यों करूं। तो उसके साथ भी बिजनेस की तरह, डील की तरह बात करते हैं। माता पिता है वो, माता पिता है, बच्चा बनकर अपनी इच्छाएं, अपने सपने उसके साथ शेयर करें, लेकिन उनको साकार करने के लिए उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, ताकि स्वप्न में भी हमसे कोई गलत कर्म न हो। स्वप्न में भी अगर भाग्य श्रेष्ठ साकार करना है तो उसके लिए पहले कर्म श्रेष्ठ रखने पड़ेंगे। रेडी करने के लिए करें अभी, कौन कौन रेडी करने के लिए, अपने कर्मों को चेंज करने के लिए रेडी? अटेंशन, अब चेकिंग करते हैं। सो सबसे पहले ये यहाँ अटेंशन लाएं कि मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, ये मेरा कर्म है। ठीक है, ये मेरा कर्म है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा भाग्य है। अब आप सब अपना हाथ आगे करो, 1 मिनट हाथ आगे करो, और अपने हाथ में एक बॉल पकड़ो। बॉल पकड़ो, ऐसे पकड़ ली, सब ने करना है, जो सबसे पीछे बैठे हैं उन्होंने भी करना है। ऐसे बॉल पकड़ो एक, ठीक है। ये बॉल मेरा कर्म है, ठीक है। अब इस बॉल को पकड़ो, और ये जो पीछे दीवार दिखाई दे रही है ना, इस पे ज़ोर से फेंको, अच्छे से फेंको। अब देखो, ये आपका कर्म था, ठीक है। ये आपने कर्म अपना डाला प्रकृति में, आपके पास पूरी चॉइस थी कि कैसे फेंकना है, ज़ोर से फेंकना है, धीरे फेंकना है, सीधा फेंकना है, टेढ़ा फेंकना है। ये बॉल फेंकते टाइम पूरी चॉइस आपकी, पूरा कंट्रोल आपका। अब वो जो बॉल आपने अभी फेंकी है वो इस दीवार पे लगेगी, और ये दीवार पे लगकर वो बॉल वापस आएगी आपके पास।
आएगी कि नहीं आएगी दीवार पे लग के बॉल? राइट। अब चेकिंग, हमारे कंट्रोल में वो बॉल कब थी? जब तक हमने उसको फेंका। एक बार वो बॉल दीवार पे लगकर वापस आ गई, अब वो बॉल हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो बॉल हम फेंक रहे हैं वो हमारा कर्म है, जब वो वापस आ रही है वो हमारे कर्म का परिणाम है, वो हमारा भाग्य है। आज आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो आपका कर्म है। कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो बॉल है जो वापस आ रही है, जो आपका भाग्य है। अब हम ज़्यादा दिन कंट्रोल उस पर नहीं करते जो हम कर्म कर रहे हैं, हम ज़्यादातर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। अब 1 मिनट आंख बंद करो और अपने जीवन में वापस आती हुई बॉल्स को चेक करो। मेरे जीवन में क्या हो रहा है आजकल? मेरे रिश्तों में मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे काम पर मेरे साथ क्या हो रहा है? वो जो बॉल्स है जो वापस आ रही है उनको चेक करो, चेक करो। सारी बहुत अच्छी आ रही होंगी, लेकिन चेक करना उसमें से क्या किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सबसे पहली संकल्प, जो बॉल हमारे पास सामने से आ रही है उसको देखकर ये कभी नहीं कहना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये बॉल मेरे पास सामने से क्यों आ रही है, ऐसे क्यों आ रही है, थोड़ी सी ऐसे आनी चाहिए थी। आज उस संकल्प को बदलते हैं, क्योंकि वो संकल्प भी एक गलत कर्म है। ज्ञान के राज पता होने चाहिए। ये बॉल मेरे पास सामने से क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। सिंपल। अब इसकी चेकिंग, बॉल हमने फेंकी, बॉल सामने से वापस आ रही है। जब बॉल सामने से वापस आ रही है, अब मेरे कंट्रोल में क्या है कि मेरा अब का कर्म कौन सा है। कोई आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता है, हो सकता है ऐसा कभी कभी कि हमने किसी पर बहुत विश्वास किया, फिर भी वो हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। किसी के साथ हमने बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, फिर भी वो हमारे साथ गलत करते हैं। किसी के साथ हम प्यार से सम्मान से बात करते हैं, वो फिर भी कड़वा ही जवाब देते हैं, धोखा ही देते हैं। तो ये वो बॉल है जो हमारे पास वापस आ रही है, और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना है, जो बॉल सामने से वापस आ रही है वो मेरे कंट्रोल में, बोलिए एक बार सारे इकट्ठे मिलके, जो बॉल सामने से वापस आ रही है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसी समय जैसे सामने वाला कुछ गलत हमारे साथ करता है, उसी समय हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो हमारा उस समय का कर्म होता है। हमारा अटेंशन उस पर होता है कि वो क्या कर रहे हैं, हमारा अटेंशन उस पर होना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है उसके साथ। अब अगर हमारे साथ कोई गलत तरह से बात कर रहा है, मतलब मेरे पास कोई अच्छी बॉल आ नहीं रही है सामने से, लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? कोई अगर मेरे साथ गलत कर रहा है, क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? कोई अगर मेरे साथ प्यार से बात नहीं कर रहा है, क्या हम उसके साथ सम्मान से बात कर सकते हैं? क्या ये चॉइस हमारे पास है? किस किस को लगता है कि अगर कोई मेरे साथ ठीक से बात नहीं करे, हम उसके साथ ठीक से बात कर सकते हैं? हाथ उठाओ, ध्यान से करना है। अब सामने लेकर आओ उनको कि वो मेरे साथ ठीक से नहीं बात कर रहे, लेकिन फिर भी मैं उससे ठीक से बात कर रहा हूँ। वो रूडली बात करते हैं, मैं सम्मान से बात करता हूँ। वो कड़वा बोलते हैं, हम प्यार से बात करते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? किसी ने अगर हमारे साथ गलत किया हो, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? किसको लगता है नहीं दे सकते? हाथ उठाओ।
किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, हम उसको दुआएं नहीं दे सकते। और किस किस को लगता है हाँ अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया हो तो भी हम उसको दुआएं दे सकते हैं। ओहो, तो बाकियों को क्या लगता है? ना ये ना वो, दोनों ऑप्शन में हाथ नहीं उठाया। अब सबसे पहली चीज़ कि वो मेरे साथ गलत कर क्यों रहे हैं, और दूसरी चीज़ दुआएं दें क्यों उनको हम, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहली चीज़ है उधर से देखते हैं कि वो मेरे साथ गलत कर क्यों रहे हैं। वो मेरे साथ इसलिए गलत कर रहे हैं, मतलब वो बॉल मेरे पास इसलिए सामने से आ रही है क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल फेंकी थी। जब तक मैं फेंकूँ नहीं तब तक सामने से आ नहीं सकती है। और अब मुझे उनको दुआएं क्यों देनी चाहिए? क्योंकि मुझे अब अपना हर कर्म कैसा करना है? श्रेष्ठ करना है। तो वहाँ से एक नेगेटिव बॉल आ रही है, वो मैंने पहले फेंकी थी, मुझे याद नहीं कब मैंने फेंकी थी, लेकिन अब मैंने कैसे वाली बॉल फेंकनी है? बहुत श्रेष्ठ कर्मों वाली बॉल फेंकनी है। 1 मिनट आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ। चलो अभी दुआएं देते हैं उनको, अभी दुआएं देखते हैं कितना आसान है कितना मुश्किल है। लेकर आओ उनको सामने और इकट्ठे मिलकर दोहराना। जो संकल्प आपको दिए जाएंगे आप उसको रिपीट करना। आपने जो किया मेरे साथ, बोलिए अच्छे से इकट्ठे। आपने जो किया मेरे साथ, बोलना है आपने सबने। आपने जो किया मेरे साथ, जोर से बोलना है, मन में नहीं। आपने जो किया मेरे साथ, बोलो हाँ, आपने जो किया मेरे साथ उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं सदा आपके साथ हैं। आपने मेरे साथ जो किया, आपके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। क्या हुआ? आपने बोला क्यों नहीं? रुक क्यों गए आप बोलते बोलते? क्यों रुक गए? नहीं बोला गया ना? नहीं बोला जाता है। दुआएं देना बहुत सहज होता है, दुआ न देना ये मुश्किल होता है। फिर भी हमें लगता नहीं कैसे हम दुआएं दे सकते हैं। दुआ देना तो बहुत इजी होता है। हमारा संस्कार है, पवित्रता हमारा संस्कार है, शुद्धता हमारा संस्कार है, सम्मान और प्यार देना हमारा संस्कार है। तो दुआ देना तो हमारे लिए बहुत सहज होना चाहिए। गलत सोचना मुश्किल है। अब क्या होगा जब हम दुआएं देंगे? किसी को भी आप चूज़ कर लो आज, जिनके साथ रिश्ते में थोड़ी सी गांठ है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, चाहे वो काम पर हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, घर में हो सकता है। आपका कहना नहीं मानते, आपसे ठीक से बात नहीं करते, तंग करते रहते हैं आपको बार बार। आप उसको चूज़ करो आज। आज हम उस कर्मों के हिसाब किताब को बदलेंगे। हम सब स्वप्न रखते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत मधुर होने चाहिए, बहुत मजबूत होने चाहिए, फिर भी चीज़ें हिलती रहती हैं। हम सपना रखते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे, परिवार बहुत एकजुट रहेगा, फिर भी हिलता रहता है। तो वो रिश्तों को कर्मों से हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब हर रोज़ हम हर रोज़ करेंगे अगले 15-20 दिन के लिए ये, कि उनको सामने लेकर आएँ, उनको याद करें, सामने देखें उनको, और हर रोज़ उनके लिए ये कहें कि आपने जो भी किया ना उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। पुरानी बात पुरानी थी, पूरी हो चुकी। बीती हुई बात को बिंदी लगाते हैं। आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान और दुआएं। बस 3 लाइन बोलनी है कि जो आपने किया उसके लिए क्षमा, जो बीत चुका उसको बिंदी, और तीसरा मेरी तरफ से आज से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान और दुआएं। बस 3 संकल्प करने हैं। कितने सहज है ये करने। अब जैसे ही हम ये 3 संकल्प कर रहे होंगे, ये 3 वाक्य बोल रहे होंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम दुआओं वाली बॉल उनकी तरफ फेंक रहे हैं। हम एक पॉजिटिव एनर्जी का संकल्प उनकी तरफ फेंक रहे हैं। भले वहाँ से नेगेटिव एनर्जी के आ रही हैं,
लेकिन वो तो मैंने पहले भी की थी। लेकिन अब मेरी तरफ से उनके पास क्या जा रहा है? दुआएं जा रही हैं, दुआएं जा रही हैं, दुआएं जा रही हैं। अब जैसे जैसे हम ये दुआएं उनकी तरफ भेजते जाते हैं, सबसे पहले हमारे कर्म क्या होते जाते हैं? श्रेष्ठ बनते जाते हैं। और दूसरा, वो जो दुआएं उनके पास जाती हैं वो उनको भी बदलना शुरू कर देती हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे पास ये शक्ति है कि हम दूसरों के मन को भी बदल सकते हैं। हमारे पास ये शक्ति है कि हम दूसरों के संस्कारों को भी बदल सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम इस शक्ति को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम उनके संस्कार और स्वभाव को देखकर हम भी परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों किया, ये क्यों करते हैं, मैंने कभी इनको क्षमा नहीं कर सकता, मैंने ये बात भूल सकता। और ये कहते 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 हम गलत कर्मों की बॉल उनकी तरफ फेंक देते हैं। अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपनी चॉइस का भाग्य बनाना है, तो सामने वाला क्या कर रहा है उसको देखकर अपने कर्म नहीं करना। मेरे लिए सही कर्म कौन सा है, बस वही कर्म करना है। अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो उसको देखकर हम थोड़ी गलत कर्म की बॉल फेंक देंगे। करेंगे आज से पक्का? कौन कौन आज से पक्का करता है कि सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मैंने सम्मान से बात करनी है? पक्का? और उसमें गिनती नहीं करना, मैं ही हर बार अच्छे से बात करूं, मैं ही कितना झुकूं, मैं ही सिर्फ करूं, सामने वाला क्यों नहीं करता है। अच्छे कर्म करने की गिनती नहीं करनी है कभी भी। हम जो कर रहे हैं वो हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से कर रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करना ये मेरा संस्कार है। हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा 1 सेकंड में शरीर छोड़ती हूँ। कोविड में देखा ना, अचानक लगा ही नहीं था, सब ठीक ठाक था। और कोविड क्या, वैसे भी हम सुनते रहते हैं ठीक ठाक थे, अचानक आत्मा अचानक शरीर छोड़ती है। टाइम नहीं मिलता उससे पहले अपने कर्मों को चेंज करने के लिए। और जब कोई शरीर छोड़ता है तो सब लोग आते हैं, कहते हैं क्या लेकर गए, खाली हाथ जाते हैं हर एक। और हमें लगता है कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। दुनिया भी कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ गए, बट ये सच नहीं है। खाली हाथ आए और खाली हाथ गए तो सिर्फ जो चीज़ें इन आंखों से दिखाई देती हैं उसके लिए होता है। जब हम जाते हैं अपने आप से पूछो, सिर्फ ये पूछो, और ये रोज़ एक बार अपने आप से पूछना चाहिए, जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ती हूँ, ना ये शरीर मेरे साथ जाता है, ना ये लोग मेरे साथ जाते हैं, और ना ये सामान मेरे साथ जाता है, ना ये चीज़ें मेरे साथ जाती हैं, तो फिर मेरे साथ जाता क्या है? मेरे साथ जाता है मेरे कर्म और संस्कार। और जो कर्म और संस्कार लेकर मैं आत्मा आगे जाती हूँ, वो आत्मा जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। आप सब अनुभव करते होंगे अपने घरों में कि आपके बच्चों के संस्कार कुछ आपके जैसे होते हैं और कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप अनुभव करते हैं उन दोनों के संस्कार एक दूसरे से बहुत अलग हैं। किस किस को लगता है हमारे 2 बच्चों के संस्कार एक दूसरे से बहुत अलग अलग है ना, अलग अलग। तो फिर मन कई बार प्रश्न करता है, दोनों हमारे ही बच्चे हैं, ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि वो दोनों बच्चे नहीं हैं, सिर्फ वो 2 आत्मा है जो एक पास्ट लेकर आई है। कई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दिखने में भी एक जैसे होते हैं। अब आप सोचो, दिखने में भी एक जैसे, माता पिता भी एक, घर भी एक, परिवार भी एक, स्कूल भी एक, शहर भी एक, सब कुछ एक जैसा, लेकिन संस्कार अलग अलग और भाग्य भी अलग अलग होता है। तो वो भाग्य कौन बनाता है? आत्मा। इसलिए हमेशा याद रखना, जो हम कर्म करते हैं वो सिर्फ इस जीवन में हमारा भाग्य नहीं बनाता,
वो कर्म हमारे साथ अगले शरीर में भी जाते हैं। और इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर पंडित जी जन्म पत्री बना देते हैं। बनाते हैं ना, जन्म पत्री बनती है और उसमें लिखा होता है ये ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा, 20 साल बाद ये होगा, ये होगा। बच्चे ने तो अभी तक कोई कर्म ही नहीं किए, फिर कैसे पंडित जी उसके जन्म पत्री बना सकते हैं? क्योंकि वो आत्मा कर्म करके आई है और उस आधार से उसके नए शरीर में उसका भाग्य लिखा जा रहा है। तो कितना अटेंशन रखना चाहिए हमें अपने कर्मों पर। तो दूसरों की गलतियों की वजह से हम खुद भी गलत कर्म कर लेंगे, कैसे कर सकते हैं हम ये? तो आज से पहली चीज़ पक्की करनी है, सामने वाला कैसा कर्म कर रहा है वो उसका भाग्य बनाता है। मेरा भाग्य क्या बन रहा है? मैं कैसे कर्म करता हूँ। मैं दूसरों पर एहसान नहीं गिनना नहीं है, मैं ही क्यों हर बार अच्छा करूँ। मैं हर बार अच्छा करूँ क्योंकि मेरे कर्मों से मेरा भाग्य बनता है, उनका नहीं। उनका भाग्य उनके कर्मों से बनता है। कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना कि उसकी वजह से मेरा भाग्य बिगड़ गया। कोई हमारा भाग्य ना बना सकता है, कोई हमारा भाग्य ना बिगाड़ सकता है। हमारा भाग्य सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से बनता है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, भाग्य को श्रेष्ठ बनने से कोई ताकत इस सृष्टि पर नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत। इसलिए कभी भी उंगली इधर उधर रखकर दूसरों को ब्लेम नहीं करना, इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, इसकी वजह से मेरा ये हो गया। किसी की वजह से नहीं, अपने कर्मों से। और कर्म हम हमेशा ऐसे करें जो हम दुआएं इकट्ठी करें। ऐसे कर्म हो जो दुआएं इकट्ठी हो। दुआएं असंभव को संभव कर देती हैं। दुआएं मुश्किलों को सहज कर देती है। दुआएं वो शक्ति है जिससे आप जो सोचे वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन अपने हर कर्म में दुआ कमानी है, हर कर्म में दुआ कमानी है। आज दुनिया इतनी मेहनत करती है, धन कमाती है, पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी बातें आती हैं कि सारा पैसा भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन दुआएं वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। और फिर दुनिया उस समय कहती है क्या मैजिक हुआ, ये तो मिरेकल था, ज़रूर किसी की दुआ लगी है आपको। लेकिन दुआ लगती कैसे है? दुआ ऐसे ही नहीं कि लग जाती है फ्री में। दुआ हमने अपने कर्मों से कमाई होती है। तो जितनी मेहनत धन कमाने पर करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत दुआएं कमाने पर करना चाहिए। क्योंकि जो दुआएं कमाते हैं ना, उनके पास धन तो अपने आप ही आ जाता है। जो दुआएं कमाते हैं उनके पास तो उनकी क्षमता से ज़्यादा धन आता है। लेकिन कई बार धन कमाने के प्रोसेस में, उसके चक्कर में हम कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे धन तो बहुत आ जाता है लेकिन दुआएं नहीं आती है। ऐसा धन ठीक नहीं, ऐसा धन ठीक नहीं। तो धन से ज़्यादा दुआएं। रोज़ चेक करना, आज मैंने कौन से ऐसे कर्म किए जिससे दुआएं मिली हैं। दुआएं मतलब मेरा कर्म ऐसा हो जो दूसरों को सुख दे, दूसरों को सुख दे। कुछ भी नहीं अगर कर सकते हैं, हमें कुछ करना नहीं है उसके लिए, सिर्फ हम हर एक के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो भी उनको सुख मिल रहा है हमारी सोच से, और उनका सुख मेरे लिए दुआ मिल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं जीवन में सदा खुश रहने के लिए, सदा स्वस्थ निरोगी श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए सहज पुरुषार्थ है, सबको दुआएं दो। और सबको दुआएं दो तो ऑटोमेटिकली सबसे दुआएं लो। किसी को न दुख दो न दुख लो। कर सकते हैं हम ये, किसी को न दुख दो? हो सकता है? कौन करने को रेडी है किसी को दुख नहीं देना? कैसे करेंगे किसी को दुख नहीं देना? बोल से दुख नहीं देंगे, व्यवहार से दुख नहीं देंगे, लेकिन अटेंशन, संकल्पों से भी किसी को दुख नहीं देना है। हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा कर्म बॉल यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि शब्दों और व्यवहार में सुख दे रहे हैं और संकल्पों में ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे वाले कर्म बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो आज रात को ही सोने से पहले जो पुरानी बातें पकड़ के रखी होंगी, सोचा हम इनको क्षमा नहीं कर सकते,
इनकी बात ही इतनी बड़ी थी, इनकी गलती ही इतनी बड़ी थी। कोई ऐसी बात पकड़ के रखना नहीं। किसी एक के प्रति भी ऐसा पकड़ के रखा तो भी मेरे संस्कार और कर्मों पर उसका प्रभाव आता है और मुझ आत्मा की शक्ति घटती जाती है। मैं आत्मा एक क्षण में शरीर छोड़ूंगी, वो कर्म मेरे साथ जाएंगे, वो गांठें जो मैंने पकड़ के रखी हैं वो मेरे साथ जाएंगी। कोई भी ऐसे गांठें यहाँ बना के नहीं रखने जो मेरे साथ जाएं और मेरे भाग्य पर असर कर दें। हमेशा तैयार रहना है कि मैं आत्मा कभी भी शरीर छोड़ूं तो कैसे जाऊं, बिल्कुल लाइट, सारे मेरे कर्मों के हिसाब किताब अच्छे से शुक्त हो। ऐसे कुछ भारी लेकर नहीं जाना है कभी भी। तो करेंगे क्षमा। चलो फिर से 1 मिनट आंख बंद करो, सामने लेकर आओ जिनको क्षमा करना है। किया नहीं उनको क्षमा उस दिन, हमने सहयोग मांगा, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। हमने सम्मान दिया, उन्होंने सम्मान नहीं दिया। हमने विश्वास दिया, वो विश्वास के पात्र नहीं बने। सामने लेकर आए उनको आज। आपका और मेरा वो एक पुराना हिसाब किताब था, चुक तो हुआ। मैं आत्मा आज इस हिसाब किताब को, पुराने हिसाब किताब को ख़त्म करती हूँ। बात ख़त्म करती हूँ, मन चित्त से साफ करती हूँ, मन चित्त से साफ करती हूँ। आज से ये बात पुनः मेरे मन पर कभी नहीं आएगी। आज से ये बात पुनः मेरे मन पर कभी नहीं आएगी। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। और अगर कहीं हमसे कोई गलती हुई है, आज क्षमा मांग लेते हैं, उससे भी कर्मों के हिसाब किताब बदल जाते हैं। मेरा भाव नहीं था, लेकिन फिर भी आपको दुख मिला। मैं आत्मा आज आपसे क्षमा मांगती हूँ। लाएं उनको सामने जिन्हें क्षमा करना है, और लाएं उनको सामने जिनसे क्षमा मांगनी है। मन चित्त को साफ करें। पुरानी बातें पकड़ के रखना आत्मा की शक्ति को घटाता है, बोझ बन जाती हैं ये बातें, और ये बोझ हमारे भाग्य पर प्रभाव डालती है। कोई मैल नहीं, कोई दाग नहीं, किसी के भी प्रति कोई ऐसा संकल्प नहीं जो मुझ आत्मा पर दाग लगे। मेरी तरफ से हर एक को शुभ भावना, दुआएं, शुभ भावना, दुआएं, शुभ भावना, दुआएं। अच्छा, वापस आ जाए। अब आज से हम एक अभ्यास करने वाले हैं जिससे हमारे हर संकल्प श्रेष्ठ होता जाएगा, क्योंकि संकल्पों से कर्म, कर्म से भाग्य बनने वाला है। एक बहुत बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, और एक बहुत बड़ा लॉ है जिससे हम अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं, और उसको कहा जाता है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि, कि जो हम सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। कौन किस किस को चाहिए ये शक्ति कि जो हम सोचें वो सिद्ध हो जाए, है ना? बहुत मिरेकल है, बड़ा मैजिक क्रिएट होता है उससे, कि जो हम सोचें वो सिद्ध हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है, बहुत ध्यान से सुनना है, इसको करना कैसे है। अभी हम क्या करते हैं कि जो हो रहा है हम उसको सोचते रहते हैं। जैसे चलो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। सारा दिन आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, इधर गए उधर गए, बहुत काम कर लिया,
अब आप शाम को घर आ गए, ठीक है, अब इसको सामने लेकर आना। शाम को घर आए, थके हुए हैं थोड़े से। अब कितने थके हुए हैं? थोड़े से थके हुए हैं। सपोज़ उसको हम एक फिगर देते हैं कि हम 50% थके हुए हैं। अपना हाथ आगे ऐसे करना, सब लोग करो, और उसको ऐसे 50 पे रखो। ये है 0, ये 50, ये 100, ठीक है। इसको यहाँ ऐसे बीच में रखो, सब लोग करो ऐसे हाथ। इतनी भी ठंड नहीं है, चलो हाथ आगे करो। अब इसको ऐसे रखो। अब ये 50% हम थके हुए हैं, ठीक है, हम घर आ चुके हैं, हम इतने थके हुए हैं। अब हम पता है कैसे बोलना शुरू करते हैं? मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर हमारे घर पे जो आसपास भी सारे लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे बोलते हैं, ये बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए। इनको कुछ मत बोलो, ये बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए। अब आप बताना, वो शरीर में जो दर्द हो रहा था, जो थकावट थी, जो 50% थी, लेकिन जब इतने सब लोग बोलते हैं बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? किस किस को लगता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी? सब इतना सब सोचने बोलने के बाद। वाह, देखो, इसको कहते हैं पावर। ये पावर है। किसकी पावर है? मन की पावर है। हमने कुछ करना नहीं है, हमने सिर्फ सोचना है, थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं। जैसे किसी को छोटी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन वो बोलते रहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत। तो वो बीमारी क्या हो जाती है? 50 से 55 हो जाएगी, 55 से 60 हो जाएगी। इसके मतलब है कि मेरे मन के पास वो शक्ति है कि मैं चीज़ों को बढ़ा सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरे मन के पास ये भी शक्ति है कि मैं चीज़ को घटा सकती हूँ। अब वापस घर पर आओ, बहुत थके हुए हो, 50% है। अब 50 से उसको 55 नहीं करना है, 50 से उसको 40 पर लेकर आना है। अब क्या बोलेंगे? हम बहुत थके हुए? नहीं, हम बहुत थके हुए बोला तो 50 से 60 हो गया। अब हमें 50 से उसको 40 लाना है, तो हम क्या बोलेंगे? अब आपने आंसर देना है। हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो बनना चाहते हैं, संकल्प से सिद्धि, रूल याद रखना है। जो बनना चाहते हैं वो कहना है कि वो ऑलरेडी है, बस कहते जाना है, कहते जाना है, और वो सिद्ध होने लगेगा, ठीक है। तो अब हम थके हुए हैं, आप घर आइए, कोई आपसे पूछेगा थके हुए हो? बोलो नहीं, बिल्कुल ठीक हो। बोलो कि ऐसे कैसे ठीक हो, पूरा दिन इतना काम किया, थके नहीं? बोलो नहीं, मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अब आप एक बार ये बोलो, फिर घर के भी सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो थके हुए नहीं है। सारे कहते हैं ये तो बहुत फ्रेश है, ये तो बहुत एनर्जेटिक है, इसमें तो बहुत ताकत है। जब सब लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं और हम भी वही संकल्प करते हैं, तो वो 50 किधर चला जाएगा? वो 50 किधर चला जाएगा? वो 40 आ जाएगा। हम कितने थके हुए होते हैं, कोई आकर बोलता है घूमने चलना है, हम कहते हैं हाँ चलो। घर वाले लोग बोलते हैं अभी तो बड़े थके हुए थे, अभी क्या हो गया अचानक? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, घर वाले बोलते कुछ काम कर दो, ये नहीं नहीं मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। कोई आकर बोलते घूमने चलो, कहते हाँ हाँ अभी चलते हैं। सारा खेल यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। रिमोट कंट्रोल यहाँ है, कंट्रोल रूम यहाँ है। अभी अभी बोलेंगे मैं बहुत बीमार हूँ, अभी कोई बोलेगा चल आओ पिक्चर चलते हैं, हाँ हाँ चल चल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कंट्रोल रूम यहाँ है। इस संकल्प की शक्ति को यूज़ करना है। यहाँ से सिद्धि प्राप्त होती है, यहाँ से हम जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ अगर हम श्रेष्ठ संकल्पों रूपी कर्म करें। अब इसका सिद्धांत क्या है? जो दिख रहा है वो नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं वो सोचना, और सोच सोच कर उसको सिद्ध कर देना है। सिंपल लॉ है, ठीक है। जैसे अभी जनवरी है, 1-2 महीने में बच्चों के एग्ज़ाम आ जाएंगे, आपको घर पे दिख रहा होगा भाई ये पढ़ नहीं रहे, ये टीवी देख रहे हैं, इनका कैसे होगा? तो कई बार माँ बाप रोज़ रोज़ बोलते हैं पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। इतना आशीर्वाद देंगे उसको, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो आपका आशीर्वाद तथास्तु हो जाता है, वो पढ़ता नहीं है। आप चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े? हम चाहते हैं ना कि वो अच्छे से पढ़े, तो आज अपने संकल्प को बदलते हैं और उसको सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो हम उसको देखकर हम कहेंगे पढ़ नहीं रहा, वो सच है कि वो इस टाइम पढ़ नहीं रहा,
लेकिन फिर भी आप संकल्प नहीं करेंगे कि वो पढ़ नहीं रहा, आप संकल्प करेंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ रहा है, वो संपूर्ण एकाग्रता से पढ़ रहा है, सफलता उसके लिए निश्चित है। रोज़ बोलते जाइए, रोज़ बोलते जाइए, वो शक्तिशाली है, वो अपनी एकाग्रता से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा पढ़ रहा है, सफलता उसके लिए निश्चित है। रोज़ सोचते जाइए, रोज़ बोलते जाइए, रोज़ सोचते जाइए, रोज़ बोलते जाइए। तो अगर वो 50% आज पढ़ रहा था और हम रोज़ ये बोलेंगे तो वो 50 क्या हो जाएगा, वो 50 से 60 चला जाएगा। फिर हम और बोलेंगे वो 60 से 70 चला जाएगा, वो 100 तक चला जाएगा और असंभव संभव होगा। संकल्प शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो असंभव संभव करती है, अगर हमने वो संकल्प रोज़ श्रेष्ठ बनाए तो। अब आप अपने जीवन में देखिए कि आप कौन सी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं अपने भाग्य में, और उसके बारे में संकल्प करना शुरू कीजिए। संकल्प बहुत ध्यान से करना है, ये नहीं संकल्प करना ये मुझे चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे नहीं। संकल्प ये करना है, ये है, ये ऑलरेडी है। चलो अभी करके देखें, सब रेडी है करने के लिए। पहला संकल्प, ठीक है, हम सब खुशी चाहते हैं, हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम सारा दिन में क्या बोलते रहते हैं, बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है, बहुत तनाव है जीवन में, बड़ी फिक्राते हैं। अब जितनी बार उसको बोलते जाएंगे तो वही सिद्ध होता जाएगा। तो परमात्मा हमें संकल्प से सिद्धि की विधि सिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हर रोज़ सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं सदा खुश हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, खुशी मेरा स्वभाव है। रोज़ संकल्प करो, रोज़ बोलो, रोज़ संकल्प करो, रोज़ बोलो, मैं सदा खुश हूँ। बजाय के ये कहने के कि मेरा मन बड़ा परेशान है, परमात्मा कहते हैं ये बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा संस्कार है। शुरू शुरू में हम बोलते हैं तो हमें कुछ लगता नहीं, हम कहते हैं हम क्यों बोल रहे हैं, मैं शांत तो हूँ नहीं, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैं शांत हूँ। तो परमात्मा विधि सिखाते हैं, क्योंकि शांत नहीं है इसलिए रोज़ सोचना है और बोलना है कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप सिर्फ रोज़ करते जाओ, 15-20 दिन के अंदर अंदर आपकी अशांति घटने लगेगी, और महीने 2 महीने के अंदर और घटने लगेगी, और 2-3 महीने के अंदर आपको शांति स्वाभाविक रूप से अनुभव होने लगेगी, क्योंकि आपने संकल्पों को बदला है। और संकल्प को बदल लो तो कर्म बदल जाता है, कर्म को बदल लो तो भाग्य बदल जाता है। तो सबसे पहला संकल्प, ठीक है। अब हम कुछ संकल्प पक्का करेंगे और हमें अटेंशन रखना है कि इन संकल्पों कब दोहराना है, क्योंकि समय होता है हर चीज़ का, कि हम उन संकल्पों को कब दोहराना है। हम उन संकल्पों को तब दोहराएंगे जिस समय मन की शक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। तो चलो अभी पक्का करते हैं। अगर आप कहीं लिख सको इसको या अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर सको तो ये 10 संकल्प रिकॉर्ड करो, ताकि आप रोज़ इसको करो। आपको तो अपने अंदर एक महान परिवर्तन दिखाई देगा, और जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, जो भाग्य बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकेंगे। ये मिरेकल से कम नहीं होता है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, असंभव को संभव करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। आजकल चिंताएं और डर बहुत लगता है, तो उसके लिए संकल्प क्या करेंगे, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ।
5वां संकल्प, आप अपना चूज़ करेंगे। आप अपना जो संस्कार चेंज करना चाहते हैं, आप उसको संकल्प के रूप में वहाँ डालेंगे। डालने की भाषा का ध्यान रखना। जो आप बनना चाहते हैं, आप संकल्प डालेंगे, मैं ये हूँ। जैसे कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि हमेशा देर से पहुँचते हैं, कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं करते, देर हो ही जाती है उनको। तो वो संकल्प डालेंगे, मैं हमेशा समय से पहले, मैं हमेशा हर जगह समय से पहले पहुंचता हूँ। कुछ लोगों को आदत होती है अपना काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो संकल्प डालेंगे, मैं अपना काम समय से पहले और बहुत विधि पूर्वक पूरा करता हूँ। ये नहीं कहना करना है, करना चाहिए, करता हूँ। जो सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। भले कोई भी बीमारी हो शरीर में, हमें संकल्प क्या करना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर कोई बीमारी है तो आपको उसके लिए भी संकल्प करना है। सपोज़ किसी को ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, सपोज़ किसी का शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा है, आपको उसके लिए संकल्प करना है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। फिगर भी दे देना जो नंबर चाहिए आपको। ये मैजिक से कम नहीं है, मैजिक होता है इसमें, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है ना, संकल्प से भाग्य बनता है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो हमें सिर्फ संकल्प करना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और अगर कुछ है तो हमें वो भी लिखना है कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। घुटने में दर्द है, कंधों में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो हमें लिखना है, मेरे घुटने बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल जो बनाना चाहते हैं भाग्य, वो संकल्प करना और उसको सिद्ध करना है। फिर अगला संकल्प, अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे सारे रिश्ते सम्मान और विश्वास की नींव पर टिके हैं। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे रिश्ते सम्मान और एकता की नींव पर टिके हैं। मेरा परिवार एकजुट है, कभी नहीं बिखरेगा परिवार। मेरा परिवार एकजुट है। फिर एक संकल्प अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको वो संकल्प करना है कि मैं ये ऑलरेडी बन चुका हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। ये नहीं कहना सफलता मुझे चाहिए, मुझे सफल होना है, नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये बहुत ज़रूरी है, इसका दृश्य देखिए। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक वाइट लाइट, सफ़ेद ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच है। अब फ़ोन नीचे रखिए, ये बहुत इजी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। अपना कोई एक संस्कार जो चेंज करना है उसका संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, मेरे रिश्ते सम्मान और विश्वास की नींव पर टिके हुए बहुत मजबूत, मेरा परिवार एकजुट है। मैं जो प्राप्त करना चाहूँ, जो बनना चाहूँ, वो हमने लिखना है, मैं बन चुका हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। फिक्स हो गए? समझ में आ गया कैसे लिखना है? ये आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं कि जो बनना चाहते हो, जो संस्कार लाना चाहते हो, आपको लिखना है कि मैं ये ऑलरेडी हूँ। अब अपने संकल्प ऐसे बना लेने हैं, अपने बच्चों के लिए भी बनाने हैं। बच्चों को एग्ज़ाम से पहले डर लगता है, चिंता लगती है, अभी से डालना शुरू करो। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मेरी एकाग्रता संपूर्ण है, मेरे नंबर अच्छे बोल्ट निश्चित है, सफलता निश्चित है। संकल्प करें, सिद्ध करते जाएं। अब इसको करना कब है? क्योंकि विधि से करना है ना, संकल्पों से सिद्धि विधि से मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहला,
रात को सोने से पहले, आज रात को एक करेंगे, पक्का? हाथ उठाओ, कौन कौन आज रात को करेगा? ज़रूर करना है इसको। आज रात को सोने से पहले इन संकल्पों को, या जो आपको लिखना है, जो भी आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहें, उसको विधि से लिखना है। आज रात को सोने से पहले इन संकल्पों को एक बार अच्छे से दोहराना। अगर मन में एकाग्रता नहीं आ रही है तो शुरू में एक डायरी रख के उसमें सिर्फ लिखना, 1 मिनट से कम लगेगा। अपना भाग्य अपनी चॉइस का बनाने के लिए 1-2 मिनट ही चाहिए रोज के। सिर्फ रात को सोने से पहले इस संकल्पों को डायरी में लिखना, या बस साइलेंस में बैठकर 1-2 बार उसको अच्छे से दोहराना परमात्मा को याद करके। फिर सुबह उठते ही पहला संकल्प इसको फिर से दोहराना। ये 2 टाइम चाहिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। सोने से पहले ये संकल्प दोहराने के बाद फिर किसी और से बात नहीं करनी है, कुछ फ़ोन नहीं देखना है, वो लास्ट संकल्प होना चाहिए, क्योंकि आखिरी संकल्प है ना जो यहाँ डलेगा, उसके ऊपर फिर कुछ और नहीं डाल देना है। और सुबह उठते किसी से बात नहीं करनी, फ़ोन नहीं देखना, सबसे पहले ये संकल्प करना है। तो वो आपकी आखिरी सोच होनी चाहिए और वो सुबह आपकी पहली सोच होनी चाहिए, क्योंकि उसका मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इजी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। दूसरा, जब हम भोजन स्वीकार करते हैं, हम सबको पता है जैसा अन्न वैसा, क्या लाइन होती है? जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा पानी वैसी वाणी होती है। आजकल बहुत सारी डर, चिंताएं, दुख, दर्द हमारे को अन्न और पानी से ही मिल जाता है, क्योंकि हवा में बहुत चिंताएं और दर्द है। वो शहर के पानी में होता है, वो शहर के पानी में होता है, वो अन्न में होता है। तो इसीलिए हमने बचपन से सीखा था कि ऐसे ही नहीं खाना खाना शुरू कर देना है। खाना खाने से पहले किसको याद करना चाहिए? खाना खाने से पहले किसको याद करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। आजकल हम खाना खाने से पहले टीवी का रिमोट कंट्रोल ढूंढ रहे होते हैं, टीवी ऑन करो, खाना खाने का टाइम हो गया है। कभी भी भोजन करते हुए टीवी ऑन नहीं होना चाहिए घर में। ये एक नियम बना लो अपने घर के अंदर। ये एक नियम होना चाहिए अपने घर में कि खाना बनाते समय टीवी ऑन नहीं होना चाहिए। खाना खाते समय और खाना खाते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी है, क्योंकि वो शब्द सारे खाने में चले जाते हैं। खाने में वो शब्द जाते हैं, संकल्प बदलते हैं, संकल्प बदलते भाग्य बदल जाएगा। तो खाना परमात्मा की याद में बनाएं, प्रसाद बनाएं, रसोई में परमात्मा की याद के शब्द चलाएं, भजन चलाएं, प्रवचन चलाएं, ताकि वो सारे सकारात्मक शब्द उस खाने के कण कण में चले जाएं, परमात्मा के महावाक्य उस भोजन में चले जाएं, तो वो खाना प्रसाद बन सकता है। हम सब अपने अपने घर पर प्रसाद बना सकते हैं कि नहीं? हर रोज़ प्रसाद बनाना है, ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी खरीद कर खा लिया। प्रसाद घर पे बनाकर फिर उसको स्वीकार करेंगे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा। और जस्ट खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुकें, परमात्मा को याद करें, शुक्रिया करें, और फिर उस भोजन को देखकर अपने संकल्पों को दोहराएं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, डालते जाएं उसको खाने के अंदर। मैं सदा खुश हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, निडर हूँ, निरोगी हूँ, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे साथ है। 5 सेकंड में हो जाता है। जैसे हम हाथ धोते हैं ताकि इन्फेक्शन ना आ जाए, इसी तरह हमें मन की इन्फेक्शन से बचने के लिए परमात्मा की याद में ये संकल्प ज़रूर भोजन में कहने हैं। ऐसे ही खाना कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम संकल्प करेंगे, लेकिन अगर खाने में ही चिंता आ गई, खाने में ही डर आ गया, तो हमारे संकल्पों की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए अन्न बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। पानी को अमृत बनाएं, पानी पीने से पहले भी परमात्मा को याद करें। खाने और पानी में कभी भी कोई नकारात्मक नेगेटिव शब्द नहीं जाने चाहिए, उससे भाग्य बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। आप कहाँ खाना खा रहे हैं और क्या खाना खा रहे हैं, उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अन्न का इतना महत्व होता है मन के ऊपर, अन्न का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही 3 बार हम अन्न खाते हैं,
भोजन खाने से पहले, पानी पीने से पहले करें तो और भी अच्छा। तो ये करने से क्या हुआ, हमने एक दिन में 8-10 बार उन संकल्पों को दोहरा दिया। और जिन संकल्पों को हम 8-10 बार दोहरा देंगे, ये हो ही नहीं सकता कि वो संकल्प सिद्ध ना हो। ये हो ही नहीं सकता, सिद्ध होना ही होना है। तो इससे ज़्यादा इजी तरीका ही नहीं हो सकता कोई, कि जो हम चाहते हैं उसको हम भाग्य में कैसे बनाएं। उसको संकल्प बनाएं, कर्म को बार बार रिपीट करें और वो भाग्य बनना ही है। जो स्वप्न करना चाहे वो करें, लेकिन उसको विधि पूर्वक संकल्प में लेकर आएं तो वो भाग्य में बनेगा। सिर्फ चाहने से भाग्य नहीं बनता, विधि से सिद्धि होती है। सिर्फ इच्छा से सिद्धि नहीं होती है, विधि से सिद्धि होती है। और विधि में दृढ़ता चाहिए, विधि में तपस्या चाहिए, विधि में पुरुषार्थ चाहिए, विधि में एकाग्रता चाहिए। तो सिद्धि तो निश्चित ही निश्चित है। अब इसके साथ हमें थोड़ा सा कुछ और करना है, जिससे हमारे संकल्प सदा साफ और स्वच्छ रहें, इधर उधर का नेगेटिविटी उस पर नहीं आना चाहिए। सारा दिन में जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, आजकल हमें लगता है ना, पता नहीं चिंता क्यों हो रही है, पता नहीं गुस्सा क्यों आ जाता है, क्योंकि हम बहुत कुछ फ़ोन और टीवी से अपने अंदर डालते जा रहे हैं। ध्यान रखिए, शरीर के भोजन का जैसे ध्यान रखते हैं, मन के भोजन का भी ध्यान रखें। फ़ोन और टीवी से सारा दिन हम सीरियल देख रहे हैं जिसमें घर टूट रहे हैं, हम ऐसे शोज़ देख रहे हैं जिसमें डर और चिंता है, वो हम अपने अंदर भरते जाते हैं। हमें लगता है ये एंटरटेनमेंट है, ये टाइम पास है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये हमारा भाग्य बना रहा है। ये हमारा भाग्य बना रहा है। कितना अटेंशन रखना चाहिए। आज से 10 दिन के लिए सिर्फ इस व्रत को करें कि कुछ भी नकारात्मक फ़ोन और टीवी से अपने अंदर नहीं डालना। कर सकते हैं? कौन रेडी है करने के लिए? 10 दिन के लिए सिर्फ नकारात्मकता अपने अंदर नहीं डालना। कोई लड़ रहा है, हिंसा हो रही है, तनाव है, चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और हम उसको टाइम पास के नाम पे देखते जाते हैं। थोड़े दिन तो वो टीवी पे झगड़े चलते हैं, थोड़े दिन के बाद हमारे घर में होने लग जाते हैं, क्योंकि वही शब्दों का उच्चारण घरों के अंदर चलता जाता है। तो बहुत ध्यान से, वो टाइम पास नहीं है, वो कर्म है, और कर्म का परिणाम आएगा, भाग्य बनेगा। इसलिए हर रोज़ दिन की शुरुआत और दिन का अंत परमात्मा के महावाक्यों से करना चाहिए। सुबह सुबह उठकर भगवान के महावाक्य अपने अंदर भरें, और रात को सोने से पहले परमात्मा के महावाक्य अपने अंदर भरें, तो संकल्पों से सिद्धि बहुत सहज, बहुत सरल। सिर्फ आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। सिर्फ इच्छा रखने से नहीं। इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सबके सपने साकार नहीं होते हैं। सबकी इच्छा अनुसार भाग्य नहीं बनता है, क्योंकि भाग्य इच्छा से नहीं, भाग्य कर्मों से बनता है। तो कर्मों को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने दिन की शुरुआत परमात्मा के अध्ययन, शिक्षाओं से करें, परमात्मा की श्रीमत पर चलें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरें, वो है राजयोग। राजयोग एक ऐसी विधि है जो आत्मा को संपूर्ण शक्तिशाली बनाती है। और जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो हर संकल्प श्रेष्ठ होता है, और जब संकल्प श्रेष्ठ होता है तो भाग्य अपनी चॉइस का बनता है। तो अगले 1 हफ्ते के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले 1 हफ्ते के लिए, कल से 7 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालेंगे। ये सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं था, ये 1 हफ्ते के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम है। 1 घंटे में नहीं, 1 घंटे में तो शुरुआत होती है, लेकिन अगले 1 हफ्ते के लिए 1 घंटे का समय निकालें। और आप सबके पास जो कार्ड है उस पर राजयोग मेडिटेशन सेंटर का एड्रेस दिया गया है। कल से सेंटर पर आइए 1 घंटे के लिए। 2 टाइम है, दोनों में से कोई टाइम जो आपको सूट करे वो करिएगा।
एक टाइम है सुबह 8 से 9, कल से सुबह 8 से 9, और दूसरा टाइम है शाम को 7 से 8। दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज़ कीजिए, दोनों टाइम नहीं आना, एक टाइम आना है, या तो सुबह 8 से 9 या शाम को 7 से 8। ये 1 घंटे का टाइम, और ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। हमें सिर्फ 1 घंटे का समय निकालना है। बहनें, हमें ये विधि सिखाने के लिए कि परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना है, ये विधि सिखाने के लिए बहनें सदा सेवा पर हैं। हमें इसका कुछ देना नहीं होता, हमें सिर्फ 1 घंटे का समय निकालना है। तो कौन कौन निकालेगा कल से 1 घंटे का समय? हाथ उठाओ अच्छे से। वेरी गुड। करना ज़रूर है। अगर नहीं किया तो वातावरण का प्रभाव हमारे संकल्पों को कमज़ोर करता जा रहा है। मन की शक्ति 1 घंटे में नहीं, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते के लिए 1 घंटे का समय चाहिए कि अपनी शक्तियों को पहचानना, अपने संस्कारों को पहचानना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना, जिससे हमारे संकल्प सदा सकारात्मक, चाहे जो भी हो रहा हो जीवन में, हमारा संकल्प सदा श्रेष्ठ और सकारात्मक होगा तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। हम सिर्फ खुद को नहीं बदल सकते। राजयोग एक ऐसी विधि है, हम सिर्फ खुद को नहीं बदल सकते, वो ऐसी विधि है कि दूसरों को वो शक्ति भेजकर हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। हम शरीर के रोग, शरीर के दर्द को मन के संकल्प शक्ति से ठीक कर सकते हैं। दवाई तो लेते ही रहते हैं, लेकिन दवा भी तब असर करती है जब मन से दुआ भी उस शरीर को मिल रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ की शक्ति को बढ़ाना है। तो कल से हम 1 घंटे का समय निकालेंगे। कभी भी मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। सारा टाइम तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने की मेहनत में ही लगा रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती। तो क्यों ना 1 घंटे का समय निकालें जिससे हम अपने संस्कारों को ही बदल दें और फिर जो चाहे वो प्राप्त करें। और ये एक ऐसी विधि है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को शक्ति देगी, पूरे परिवार के अंदर बल भरेगी। इसलिए सेंटर पर आए। मुझे लगता है गुजराती में ही कराएंगे ना आप कोर्स, या हिंदी में कराएंगे? गुजराती में कराएंगे ना? हाँ, तो और भी सहज होगा समझने के लिए। लेकिन कल से वो 1 घंटे का समय हमें ज़रूर निकालना है। ये नए वर्ष में ये सौगात दीजिए अपने आप को। और वो तो बाहर नहीं होगा, सेंटर में होगा, ठंड भी नहीं लगेगी। सेंटर के वाइब्रेशंस, सेंटर की ऊर्जा, जहाँ सब लोग मेडिटेशन करते हैं, वहाँ प्रवेश करते ही मन को शक्ति और सुकून मिल जाता है। और जब हम वो विधि को सीख लेते हैं ना, हमारे घर की ऊर्जा बदल जाती है, हमारे घर के वाइब्रेशंस बदलते हैं। तो इसलिए आज सोचना ज़रूर कि कल से हमें ये 1 घंटा ज़रूर 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 निकालना है। सिर्फ 6-7 दिन के लिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस 1 घंटे से हम सिर्फ अपने नहीं, अपनों के भी जीवन में असंभव को संभव कर सकते हैं। और अगर बाई चांस आपको ये दोनों टाइम सूट नहीं करते हैं, तो आप कोई भी टाइम, जो टाइम आपको दिन में भी सूट करे, आप सेंटर पर आकर अपना टाइम फिक्स करके आप उस टाइम पर ये सीख सकते हैं। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाला समय पता नहीं कौन सी परिस्थितियाँ लेकर आता है, कठिनाइयाँ लेकर आता है, चुनौतियाँ लेकर आता है। लेकिन मेरे पास वो शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी चुनौती का, कोई भी परिस्थिति का परमात्मा के साथ और शक्ति और शिक्षा से सामना करने की मेरे पास ताकत होनी चाहिए। ये ताकत उस टाइम नहीं आती जब परिस्थिति आती है, ये ताकत उस टाइम करनी है जब सब ठीक ठाक है, उस शक्ति को बढ़ाना है। तो समय निकालेंगे 1 घंटा? रेडी हैं 1 घंटा समय निकालने के लिए कल से? पक्का करेंगे? हाथ उठाओ, कौन कौन पक्का करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये प्रसाद है, अपने आप को भी खिलाएं और सबको खिलाएं। घर पर सीधा होकर बैठे 1 मिनट, अपने संकल्पों को दोहराते हैं। और आज हम एक प्रयोग करेंगे। हम यहाँ से
बिल्कुल मौन में उठेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा। 5 मिनट में पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा, लेकिन शांति और स्थिरता से। हमारा चलने का तरीका भी एक कर्म होता है, दूसरों को सहयोग देकर आगे बढ़ाना। सीधा होकर बैठ जाएं। और फिर से अटेंशन यहाँ लेकर आए। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं सदा खुश हूँ। मेरा भाग्य जो सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा सुंदर है। जो चाहा भी नहीं था उससे ज़्यादा पाया है। मैं सबको सुख देने वाली सबका कल्याण करने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। आज जो बातें मैंने पकड़ के रखी थी, आज मैं आत्मा उनको स्वाहा करती हूँ। सबको क्षमा करती हूँ। आज से मेरी तरफ से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं, शुक्रिया। मेरा हर कर्म सुख देने वाला है। मेरा हर कर्म सबका कल्याण करने वाला है। मेरा हर कर्म परमात्मा की शिक्षाओं के आधार पर है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला है। मेरा हर संकल्प दुआ है। मेरा हर बोल आशीर्वाद है।
परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मैं सदा सुरक्षित परमात्मा का फरिश्ता हूँ। उसकी सर्व शक्तियाँ मेरी हैं। मैं उसका बच्चा बिल्कुल उसके जैसा हूँ। कल से मैं अपने लिए 1 हफ्ते के लिए 1 घंटे का समय निकालकर परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरने की विधि सीखने के लिए मैं 1 घंटे का समय निकालने का श्रेष्ठ कर्म करता हूँ। जब भगवान ही मेरा हो जाए तो हर संकल्प, हर स्वप्न, हर इच्छा पूर्ण होनी ही होनी है। अगले 15 मिनट जब तक हम घर नहीं पहुंचते, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा घर तक पहुंचना ये मौन में रहेगा, बिल्कुल मौन। अपनी चेकिंग करते हुए, अपने संकल्पों को दोहराते हुए और आज रात को सोने से पहले अपने संकल्प दोहराने हैं और कल सुबह फिर से, और फिर कल सुबह से तो हम सेंटर पर आकर उसको और गहराई से सीखेंगे। सभी नहीं उठेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। हमारा उठना भी एक कर्म है, इसमें भी सेवा है, इसमें भी सबको सुख मिलता है, इसमें भी हम दुआएं जमा करते हैं। जो सबसे पीछे बैठे हैं, बिल्कुल पीछे, वो 5 लाइनें उठेंगे सबसे पीछे, सबसे पीछे। और जो सबसे आगे बैठे हैं वो 5 लाइनें उठेंगे और बिल्कुल मौन में चलेंगे, बिल्कुल मौन में, जैसे कोई है नहीं इस ग्राउंड में। बिल्कुल साइलेंस में। अगली 5 लाइनें उठेंगे बिल्कुल फरिश्तों की तरह, इसी तरह। फरिश्ते कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, बिल्कुल फरिश्ते। हमारे चलने में हमारी वाइब्रेशन सबको सुख देती है। पीछे से 5 लाइनें और उठेंगी। अगली 5 लाइनें उठेंगे
आगे से। चलते हुए भी यही संकल्प करेंगे, हम परमात्मा के फरिश्ते हैं, सबको सुख देने वाले, सबको शक्ति देने वाले, सबको दुआएं देने वाले। सबकी सेवा करने वाले, दुआएं कमाने वाले, दुआएं देने वाले। सभी जो बैठे हैं वो उठेंगे, बिल्कुल इसी साइलेंस में। ये मौन हमारी शक्ति बढ़ाता है। ये मौन वातावरण की शक्ति बढ़ाता है। ये मौन शरीर को भी शक्ति देता है। मन पर संयम लाता है। मन का मालिक बनाता है।